मुनसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। इस वक्त हम सरहदी जिला कुपवाड़ा में मौजूद है और आपको हम बताते चले नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी टीम जो कि इस वैली में मशहूर है और जिन्होंने कहीं ज्यादा जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन भी की और एक बड़ा जो बहुत बड़ा इवेंट टूर्नामेंट जो था नॉर्थ कश्मीर का वो अपने नाम किया, जिसका नाम है नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग। और एलीट 11 ये टीम जो इस वक्त आपके साथ इस सामने रहा है इस वक्त, और इनकी जो बहुत ज्यादा मेहनत और खासकर ये नौजवानों को सपोर्ट्स एक्टिविटी में रागिब करने के लिए और खेल कूद में रागिब करने के लिए इनका बड़ा अहम रोल रहा है। तो हमारे साथ एक और इनके जो कैप्टन है जिनका नाम है जुनैद साहब। तो जुनैद साहब, आप अपने तालीम के हवाले से बताइए, कहाँ तक आपने तालीम हासिल की? और तालीम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैंने एमएससी एनवायरनमेंट साइंस कंप्लीट किया है बैक इन 2020। तो तब से लेके आप देखिए कि कहीं पे जो है रोजगार फराहम नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो जॉबलेस हैं सारे लड़के। अगर आप मेरे बगैर भी देखेंगे कुछ बच्चे जो हैं वो पीएचडी किए हुए हैं, तब भी उनके पास जॉब नहीं है। तो फिलहाल के लिए ड्रग्स से दूर रहने के लिए अगर आप इतना कर सकते हैं, आप अपने आप को स्पोर्ट्स की तरफ जो है मनोकित कीजिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आपका मेंटल डिप्रेशन जो है वो कम रहेगा, तो फिजिक भी आपका ठीक रहेगा, फिजिकल अपीयरेंस भी ठीक रहेगी। और ये चीज है कि आप ड्रग्स से दूर रहें। आपने नेशनल खेला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से, नौजवान में काफी वो हौसला भी है। क्या कुछ कमियां हैं नौजवानों में कि वो आगे नहीं जा पाते हैं? जैसे कि इक्विपमेंट्स की बात करें और भी बाकी दीगर फील्ड्स भी, यहाँ प्ले फील्ड्स उतने सही है नहीं है वो आप बता सकते हैं। ग्राउंड्स की अगर बात करें, स्टेडियम्स की बात करें, तो क्या पोटेंशियल होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो बेसिक लेवल पे ही प्लेटफॉर्म में कमी है। जहां तक आप देखेंगे कश्मीर में, पूरे कश्मीर में यही कुछ 2-4 साल हो गए जहां से आप टर्फ का क्रिकेट शुरू हो गया है। नहीं तो ज्यादातर यहाँ पे जो मैचेस हैं वो मैच पे कराए जाते थे। और जब आपको कम्पिटिटिव लेवल पे क्रिकेट खेलना होता है नेशनल लेवल पे, तो वहां पे आपको टर्फ पे खेलना पड़ता है। तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ जाती है। तो बेसिक लेवल से अगर आप शुरू करेंगे, गवर्नमेंट को चाहिए, स्पोर्ट्स काउंसिल है, यूथ सर्विस सपोर्ट्स है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है, तो इनको चाहिए जो भी अच्छे अच्छे ग्राउंड है यहाँ पे पूरे कश्मीर वैली में, तो उनका एक जो है जायजा लें ताकि वो वहाँ पे टर्फ विकेट फराहम कर सकें। आप देखेंगे गालजू में यहाँ पे जो टर्फ विकेट है वो लोकल लेवल पे बनाया गया है, यहाँ के लोकल्स ने बनाया है, जेकेसी का उसमें कोई रोल नहीं है मेरे हिसाब से। जहाँ तक मुझे पता है वो हमने खुद बनाया है। की अगर बात करें, कोच की अगर बात करें, तो यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे भी इसमें आना चाहते हैं, और आप जैसे तजुर्बे याफ्ता लोग और उस तरह से पढ़े लिखे लोग, तो आपके लिए वो रास्ता नहीं है दिया जा रहा है कि वो आगे आए ताकि वो उनको सही कोचिंग कर सकें, सही ट्रेन कर सकें। इसकी भी क्या कमी है यहाँ पे? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, अगर उनको इनमें आप देखेंगे एक्स क्रिकेटर्स को इस जॉब पे लगाया होता है कि वो कोचिंग फराहम कर सके, कोचिंग दे छोटे बच्चों को, तब उनका जो जो लेवल है खेलने का वो एक डिफरेंट लेवल होता है। अगर आप लोकल लेवल पे घर में देखेंगे, घर में वो कुछ नहीं खेल सकते। अगर आपको प्रॉपर कोचिंग मिलेगी तब आप जो क्रिकेट है वो खेल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का इनेकाद हुआ। उस प्रोग्राम के एतबार से कुपवाड़ा जिले में 2 बड़े प्रोग्राम हुए। एक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने की और दूसरी की क़यादत हंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनीलोन और एमएलए हंदवाड़ा जो है उन्होंने की। उसकी एक कड़ी के मुताबिक आज हमने यहाँ पर ये जो एलीट 11 क्रिकेट 11 कुपवाड़ा है, इसमें जाने माने खिलाड़ी मौजूद हैं और जिन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स जीते हैं। आज हमने ये सोचा कि इनकी मैसेज जो है, इनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, इनकी मैसेज उन ग्राउंड तक जाती है, उन खेल के मैदान तक जाएगी। जो यहाँ पे ये खेलते हैं इनके काफ़ी शीदाई लोग हैं, इनके तमाशाई बहुत लोग हैं, उन तक ये मैसेज करेंगे कि हमें किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर को ड्रग फ्री करना होगा। नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी टीम अभी एक मैसेज देने जा रही है, क्या कुछ मैसेज है ये? और आज की टीम के लिए, आज के नौजवान के लिए क्या कुछ होना चाहिए रोजगार के हवाले से, सपोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से? डिटेल में बता दीजिए। तो उस हिसाब से यही है आजकल के नौजवानों को नसीहत है कि आप बिल्कुल पढ़ें लिखें, साथ साथ आप खेलें कूदें। जैसे ये टीम है, हमारी टीम है, या हम नॉर्थ कश्मीर को छोड़ के साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के भी ग्राउंड्स में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। लोग जानते हैं 11 प्लेयर है या 15 प्लेयर है, अगर एक एक प्लेयर को 100 लोग या 20 लोग भी जानते हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो शायद एक अच्छी मैसेज जा सकती है।
तो ये चीज़ आपको, जब आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, आप एंजाइटी से दूर रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ड्रग्स से दूर रहेंगे, आप शॉर्टकट्स नहीं देखेंगे। और यही इनिशिएटिव, यही मैसेज लेके जाए कि ड्रग्स से दूर रहिए, आप स्पोर्ट्स में आइए, स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए, और आप अगर पार्टिसिपेशन करेंगे तो ही आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप लोगों की नज़रों में आएंगे। तो यही सोच के हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि अब हम ऑफिशियली इस टीम को लॉन्च करके एक मैसेज देना चाहते हैं। आपने देखिए, जहाँ तक टूर्नामेंट्स की बात है, अगर आप देखेंगे फेयरली, मैं कहूँगा ऑनेस्टली, जो भी लोकल लड़के हैं वो प्रमोट नहीं हो रहे। हाँ, आपका टूर्नामेंट जरूर प्रमोट हो रहा है, वो वैली में टॉप मोस्ट टूर्नामेंट है, लेकिन लोकल लड़के को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ की टीम्स की बात करेंगे तो मिलके नहीं खेलते, सभी अलग अलग टीम्स से खेलते हैं, अलग अलग टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोकल लड़के हैं वो बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनका फीस स्ट्रक्चर भी वैसा है कि लोकल लड़के अफोर्ड नहीं कर पाते। काफी कम टीम्स हैं जो कपारा में पार्टिसिपेट करती हैं, और जो बाहर की टीमें हैं उनके ओनर्स हैं, बाज़ाब्ता तौर पर मैनेजर्स हैं जो सब कुछ मैनेज करते हैं, और उनको यहाँ पे टूर्नामेंट में एंट्री मिल जाती है। लेकिन लोकल लेवल पे आप देखेंगे तो 25,000 30,000 जो है एक लोकल टीम के लिए वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अगर आप उतना ही बड़ा लीग डिस्ट्रिक्ट में कराएंगे कम फीस पे, तो उससे ये चीज है कि डिस्ट्रिक्ट में जो लड़के हैं वो खेल पाएंगे। यही पैगाम देंगे कि नशे से बाज रहिए, नशे से दूर रहिए, और खेल कूद में अपने आप को ज्यादा मुंसलिक करें और खेल कूद में ज्यादा रागिब हो। यही इस टीम का मकसद है। इसी तरह से आज ये टीम जो है कुपवारा से निकलकर बाकी दीगर अजला में भी यही पैगाम पहुंचाते रहेगी। मुंशी टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं इरशाद वानी, कुपवाड़ा।